नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के साथ आपके बीच में आए हैं। ट्रांसलेशन के क्रम में चल रहा था, हैज, हैव एंड हैज के प्रयोग चल रहे थे। ऐसे बताया गया था कि हैज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, ही, सी, इट, तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ होता है। हैज मीन्स होता है पास है, वाक्य में जहाँ प्रयोग करना है उसमें पास है के स्थान पर हैज का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग होता है बहुवचन कर्ताओं के साथ। पिछले क्लास कई बार बताया गया है कि बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं, आई, बी, दे, यू, और इसके अतिरिक्त संज्ञाकर्ता बहुवचन संज्ञाकर्ता भी होते हैं। हैड का प्रयोग होता है पास्था के लिए। जिन वाक्य में पास्था आता है वहां पे हैड का प्रयोग होता है। ये एक वचन या बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, ठीक है, इनका प्रयोग है वाक्यों में। इनका प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार होता है वो आज हम आपके साथ मिलकर उन्हीं पर चर्चा करेंगे। उन्हीं को वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में उनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वाक्य किस प्रकार के हैं, वाक्य साधारण वाक्य होते हैं और इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इन वाक्यों के अंत में चाहे इंग्लिश का वाक्य हो चाहे हिंदी का वाक्य हो, इनमें वाक्य के अंत में जहाँ फुल स्टॉप या प्रोग्राम का चिन्ह होता है वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य हंसिया का निशान लगा आपको अवश्य मिलेगा। चाहे हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का। इनको हम किस प्रकार से, किस नियम से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे आप देखते रहें, और नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों के पास इनकी आवश्यकता हो उन बच्चों के पास शेयर अवश्य करें जो कि उन्हें भी अंग्रेजी सीख सके। आप बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। अगर आप एक बार दिल सुन लेंगे, देख लेंगे क्लास, तो कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे, इसको साथ साथ लिखते चले, अभ्यास करते चले, जो कि आपके दिमाग में हमेशा बना है। देखिए, पहला वाक्य है, क्या उसके पास मेरी पुस्तक है। क्या उसके पास मेरी पुस्तक है। देखिए, इस साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य में बताया गया था कि हैड, हैव और हैज का प्रयोग किस प्रकार से होता है। हैड, हैज और हैव का, ठीक है, हम उसी प्रकार इनका भी प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें एक सूत्र लिखा है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हैड, हैज या हैव, इन तीनों में से एक लिखेंगे और उसके बाद कर्ता लिखेंगे। फिर शेष जो वाक्य में बचेगा कर्म के रूप में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहीं पे हम एक एक करके बारी बारी से एक एक वाक्य बनाएंगे। जो कि यहाँ तो चमक मार रही है, धब्बा लग रहा है, और फिर इधर तो हिंदी के वाक्य लिखे हैं, यहाँ सूत्र लिखा है, यहाँ पे कुछ नियम लिखे हैं बिल्कुल शॉर्टकट भाषा में, जिसे ट्रिक भाषा कहते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, क्या उसके पास मेरी पुस्तक है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों में सहायक क्रिया है, कर्ता के अनुसार ये लगेगा, ये कर्ता के अनुसार आएगा, एक वचन में, बहुवचन में, और एक वचन में या बहुवचन में, दोनों में। इसके लिए हैड का कोई वो है नहीं बाउंडेशन, किस किस कर्ता के साथ क्या की जाएगा। तो सबसे पहले है, क्या उसके पास मेरी पुस्तक है। देखिए, वह करता है उसके, वह मीन्स होता है, ही मीन्स होता है वह या उसके, ठीक है। ही मीन्स होता है वह या उसके। देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं ही, और ही देखिए कहाँ आ रहा है, ही एक वचन के साथ आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक। तो इनके साथ क्या प्रयोग होगा, हैज का। तो हम देखिए, हैज हो या हैज हो या हैव हो, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। नंबर एक वाला वाक्य है याच, ये यस, हैज हो गया, ठीक। हैज के बाद हमको कर्ता लिखना है, ठीक है। और कर्ता क्या है, उसके। उसके की अंग्रेजी होती है ही मीन्स होता है वह या उसके, तो हम ही लिखेंगे, ठीक। ही, हैज ही, क्या, अब देखिए इतने की हिंदी क्या हो गई, हैज ही, क्या उसके पास है। क्या उसके पास है, इतना बन गया। अब क्या बचा है, मेरी पुस्तक, तो क्या बनेगा, माई बुक। माई बुक भी डबल ओ
के बुक और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप और पूर्ण विराम नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, पहला वाक्य बन गया। अब देखिए दूसरा वाक्य देख लीजिए। पहला वाक्य एक बार और देख लीजिए। क्या उसके पास मेरी पुस्तक है? हैज ही, क्या उसके पास? माई बुक, क्या उसके पास है माई बुक, मेरी पुस्तक? अगला वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य, क्या मेरे पास तुम्हारी कलम है? क्या मेरे पास तुम्हारी कलम है? हम सबसे पहले कर्ता को देखेंगे। कर्ता क्या है? मेरे पास। तो आई मीन्स होता है मैं या मेरे। आई मीन्स क्या होता है? मैं या मेरे। ठीक है, तो आई कहाँ पे मिल रहा है? एक वचन में कि बहुवचन में? देखिए बहुवचन में मिल रहा है, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो हैव का प्रयोग होगा, लेकिन किस रूप में होगा? पहले होगा, बीच में होगा या बाद में होगा? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये है हैव बैठा, दूसरा वाक्य ये है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस ये बी हैव। और हैव के बाद हमको कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है? मेरे। तो हम मैं या मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है, तो हमने आई लिख दिया। हैव आई, तो इसका हिंदी क्या हो गया? क्या मेरे पास है? तो क्या है? तुम्हारी कलम। अब इतना बचा है, इतने की हमको इंग्लिश लिखना है और सब पूरा हो गया। क्या मेरे पास है हो गया, बचा है तुम्हारी कलम। तुम्हारी कलम की इंग्लिश क्या होगी? योर पेन। YOUR, योर पेन, PEN। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, वहां तो फोकस मार रहा है, लाइट का धब्बा चमक आ रही है। ठीक है, दूसरा वाक्य, क्या मेरे पास तुम्हारी कलम है? तो हैव आई। ठीक है, हैव आई यू, क्या तुम्हारे पास? हैव आई, क्या मेरे पास है? योर पेन, मैंने योर पेन मीन्स तुम्हारी कलम। ठीक है, हो गया। अब देखिए तीसरा वाक्य है, क्या राम के पास पेन थी? देखिए इसमें थी शब्द आ गया। क्या राम के पास पेन थी? ठीक, क्या राम के पास पेन थी? अब क्या है और थी है, तो चाहे क्या हो, चाहे थी हो, चाहे है हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। हम अब क्या देखेंगे? ये सूत्र क्या है पहले, तो हम सूत्र पर चलेंगे। थी है तो क्या प्रयोग होगा? सबसे पहले वाला, पास थी के लिए या पास था के लिए हैड का प्रयोग होता है। सबसे पहले हैड लिखेंगे, या ये दी हैड। ठीक, हैड हो गया। हैड के बाद हमको क्या लिखना है? कर्ता। कर्ता क्या है? कौन सा वाक्य तीसरा? क्या राम, तो राम हो गया। RAM, राम हो गया। हैड राम, क्या राम के पास थी? क्या थी? पेन, तो पेन लिख दीजिए, PEN, पेन। अब फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए चौथा वाक्य, तीसरा वाक्य हो गया, क्या राम के पास पेन थी? तो हैड राम, क्या राम के पास थी? क्या थी? तो पेन थी। हैड राम पेन, क्या राम के पास पेन थी। अब चौथा वाक्य देख लीजिए। चौथा वाक्य है, क्या उसके पास धन नहीं था? अब देख लीजिए चौथा वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रूप से ये बनेगा। अब देखिए नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग होता है, तो नॉट कहाँ पे आएगा? ठीक है, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या पहले है? तो हैज, हैव या हैड का प्रयोग पहले होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी उसी तरह बन जाएगा। क्या क्या है और कर्ता देख लीजिए, उसके है, वह या उसके लिए ही का प्रयोग होता है। ही एक वचन में आता है, तो हम सबसे पहले इसको अनुसार क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, या ये यस हैज। ठीक, हैज के बाद हमको क्या लिखना है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? वह या उसके, तो नहीं हम ही लिखेंगे, या ही। क्या उसके पास है? क्या उसके पास है? इतने की अंग्रेजी बन गई नहीं, ये है।
देखिए इसमें क्या उसके पास धन नहीं था है, था है, इसके लिए हमने हैड का प्रयोग होगा। क्या उसके पास धन नहीं था, तो था है तो हमने इसके लिए हमको हैड का प्रयोग होगा। हैड, हैड ही, ठीक है। क्या उसके पास था, तो क्या था, धन नहीं था, ठीक है, वो बता रहा नहीं था, तो नॉट मनी, नॉट, MONEY, नॉट मनी। नॉट मनी, ठीक है। हैड ही नॉट मनी, ठीक है। क्या उसके पास धन नहीं था, क्या उसके पास नहीं था धन, ठीक है, क्या उसके पास धन नहीं था। अब देखिए पांचवा वाक्य क्या है, क्या मोहन के पास पुस्तक है। देखिए मोहन एक वचन संज्ञा करता है और इसमें है लगा है, था तो है नहीं, क्या मोहन के पास पुस्तक है। तो अगर है एक वचन में है तो इसको प्रयोग करेंगे, ये हैज वाला, हैज, हैज, ठीक है, हैज मोहन, हैज मोहन, क्या मोहन के पास है, ठीक है। अभी देखिए आपके मतलब क्या हो गई, क्या मोहन के पास है। पांचवा, क्या मोहन के पास है, तो क्या है, पुस्तक, द बुक, BOO के बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मोहन के पास पुस्तक है, हो गया। हैज मोहन बुक, हैज मोहन द बुक। अब देखिए पांचों को हटा के हम फिर यहीं पर दूसरा वाक्य बताते हैं। पांच हो गई, छठा वाक्य है, छठा वाक्य है, क्या संदूक में धन है, क्या संदूक में धन है। तो हम सबसे पहले क्या क्या देखिए ये एक वचन में है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, और है तो है नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे है, यस है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें करता तो है नहीं, करता है नहीं, और फिर हम क्या है, धन, कर्ता के स्थान पर धन, और धन कहाँ है, संदूक में है, ठीक है। तो हैज मनी, MONEY, हैज मनी, हैज मनी, ठीक है। हैज मनी क्या है, तो कहाँ पे है, संदूक में, इन द बॉक्स, IN और द बॉक्स, BO या संविधान लिख रहे हैं, देख लीजिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हैज मनी क्या मनी है, इन द बॉक्स यानी संदूक में। हैज मनी क्या मनी, क्या धन है, इन द बॉक्स में, संदूक में। सातवां वाक्य देख लीजिए, क्या सीता के पास तुम्हारी किताब है, क्या सीता के पास तुम्हारी किताब है। देखिए करता सीता है, एक वचन संज्ञा करता है, और लास्ट में है, था है नहीं, हम हैड का प्रयोग करेंगे नहीं, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, ये वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे सातवां वाक्य में, याच, ये यस हैज, हैज के बाद हमको कर्ता लिखना है सूत्र के अनुसार, तो हम लिखेंगे सीता, यस EE सीता, हैज सीता, ठीक। क्या सीता के पास है, क्या सीता के पास है, तो क्या है, तुम्हारी किताब, योर बुक, YOUR योर, BOO के बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या सीता के पास तुम्हारी किताब है, तुम्हारी पुस्तक है या किताब है। तो है सीता, क्या सीता के पास है योर बुक, तुम्हारी किताब। और इसके बाद 8वां वाक्य देख लीजिए, क्या तुम्हारे पास पेंसिलें नहीं है। देख लीजिए इसमें क्या है और नहीं है, दोनों आ गया। और कर्ता कैसा है, कर्ता है तुम्हारे, और है लगा है, था है नहीं। ठीक है, इन्हीं चीजों को ज्यादा विशेष ध्यान देना है, इन्हीं चीजों को विशेष ध्यान देना है। क्या पहले है, नहीं भी आया है, और कर्ता तुम्हारे बहुवचन के साथ आता है, इसमें है बहुवचन में। ठीक है, इन सबको विशेष ध्यान देना। और है, था भी नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा वाक्य है, 8वां। हम 8वां वाक्य लिख रहे हैं। तो कर्ता बहुवचन है, और क्या पहले है, तो बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। या ये बी हैव, हैव के बाद कर्ता लिखेंगे, यू मिस तुम या तुम्हारे, वाई वो यू। ठीक, यू हो गया। यू के बाद कर्म लिखेंगे, ये हो गया क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है। अब हमको लिखना है नहीं और पेंसिल, तो कहते हैं पेंसिल तो बता रहे हैं कि नहीं है, तो नॉट, नॉट हम पेंसिल के आगे नॉट लगा देंगे, नॉट पेंसिल या नो पेंसिल, NOT नॉट पेंसिल, PENCIL। और पेंसिलें हैं तो पेंसिलें के लिए बहुवचन यस लगाएंगे, या इनके स्थान पे यू हैव नो पेंसिल इस तरह लिख सकते हैं, या यू हैव नॉट पेंसिल, टू हैव यू नो पेंसिल, या हैव यू नॉट पेंसिल। हैव यू क्या तुम्हारे पास, नॉट मीन्स नहीं है, पेंसिल मीन्स पेंसिल। तो क्या तुम्हारे पास पेंसिलें नहीं है या पेंसिल नहीं है, नॉट की जगह पे। देखिए यू मिस होता है तुम या तुम्हारे, दोनों चीज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यू लिखो या योर, तो बीच में आएगा नहीं, योर मिस तुम्हारे हो जाएगा, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तक। यहाँ कर्ता के रूप में तुम्हारे है, तो इधर यू मिस होगा तुम या तुम्हारे। अब देखिए 9वां, क्या उसके पास चाबी थी, क्या उसके पास चाबी थी। ही मिस होता है वह या उसके। अब देखिए क्या उसके पास चाबी थी, ये स्त्रीलिंग वाक्य है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन संज्ञा करता है इसमें, तो एक वचन संज्ञा करता और थी है, तो थी है तो एक वचन से और बहुवचन से मतलब नहीं है। सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैड, या ये डी हैड। ठीक, हैड हो गया। हैड के बाद अगर वो है, क्या कहते हैं इसमें, नोवो वाक्य में उसके पास थी, चाबी थी, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, या सी। ठीक है, क्या उसके पास थी हो गया, क्या उसके पास थी, क्या उसके पास थी, तो देखिए इंग्लिश बन गई, क्या उसके पास थी। ठीक है, इतने के बनी तो क्या थी, चाबी। चाबी की इंग्लिश क्या होगी, KEY की, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या उसके पास चाबी थी। अब देखिए यहाँ जगह तो है नहीं है, विषय को हटा के हम साफ करके फिर बनाएंगे। 9 वाक्य बन गए हैं, 10, 11, 12, 13, 4 वाक्य और बचे, और 4 ही वाक्य बनता है। नवा वाक्य हो गया, 10वां। 10वां वाक्य, क्या हरि के पास घड़ी थी। 10वां वाक्य, क्या हरि के पास घड़ी थी। देखिए इसमें थी है, और कर्ता एक, अब थी है तो कर्ता से हमें एक वचन हो या बहुवचन हो उससे मतलब है नहीं। थी है तो हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रश्नवाचक है, ये डी हैड। ठीक, हैड, और कर्ता संज्ञा करता है एक वचन, तो हरि लिखेंगे, ये आर आई।
हैड हरी क्या हरी के पास थी, हमारी इतनी इंग्लिश बन गई। हैड हरी क्या हरी के पास थी, तो क्या थी, घड़ी, वॉच, WATCH, अपरवाचक चिन्ह लगेगा, वॉच। क्या हरी के पास घड़ी थी, हैड हरी वॉच, क्या हरी के पास घड़ी थी। ग्रहवा वाक्य देख लीजिए। क्या उनके पास कुत्ते हैं, क्या उनके पास कुत्ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए करता है वह या उनके, बहुवचन है और है, तो जब यहाँ है कि लिखा है, हमको है कि इंग्लिश लिखना है, तो हम कर्ता पर विशेष ध्यान देंगे। वह मीन्स वह या उनके, हो मीन्स होता है दे, और दे बहुवचन में आता है, ये दे मीन्स होता है वह या उनके, तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा हैव का, तो हैव या ये बी ई हैव दे, हैव दे क्या उनके पास है, तो क्या है, कुत्ते, DOG डॉग, DOG डॉग और परद्वाचक चिन्ह, हैव दे क्या उनके पास है, तो क्या है, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ते। ठीक, ग्राह बन गया। ब्राह्मण वाक्य देख लीजिए। ब्राह्मण वाक्य क्या है, क्या गोपाल के पास बसता है, बसता है, क्या गोपाल के पास बसता है। देखिए इसमें लास्ट में है और कर्ता एक वचन, संज्ञा कर्ता गोपाल है, तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, इन तीनों में से एक वचन वाला हैज का, ये यस हैज, ठीक है। और उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे गोपाल, हैज गोपाल क्या गोपाल के पास है, तो क्या है, बस्ता, बैग, बैग और परवाचक चिन्ह, हैज गोपाल क्या गोपाल के पास है, बैग में बस्ता, क्या गोपाल के पास बस्ता है। तरह देख लीजिए, अंतिम और लास्ट, क्या लड़की के पास कंघा है। देखिए कंघा का COMB, कॉम मीन्स कंघा होता है, और लड़की एक वचन है, संज्ञा करता, तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, हैज का, यस हैज गर्ल, GIRL गर्ल, हैज गर्ल। ठीक है, हो गया क्या लड़की के पास है, तो क्या बचा है, कंघा, कर्म, कर्म में केवल कंघा बचा है, COMB कॉम्ब, कॉम्ब बीस कंघा, क्या लड़की के पास कंघा है। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, देखते रहे, ध्यान दें। इंग्लिश बिल्कुल सरल से सरल, मतलब कठिन नहीं है, कठिन का डर नहीं है, सीख जाएंगे, बस आप लगे रहे, कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, अभ्यास करें, बार बार लिख लिख के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।